हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, आज बात करेंगे केवीएस के अंदर पीजीटी टीचर की। अगर कोई भी इंसान ये चाहता है कि मुझे टीचिंग लाइन में जाना है और खास करके गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर टीचिंग लाइन में जाना है, तो हर किसी की सबसे पहली चॉइस होती है केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन। केवीएस, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, काफी सारे स्टेज के ऊपर आप लोगों को टीचिंग लाइन की अपॉर्चुनिटी यानी अवसर उपलब्ध करवाता है। तो केवीएस के अंदर पीजीटी टीचर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या योग्यता होनी चाहिए, किस तरीके से अप्लाई करना होगा, कब कब वैकेंसी आती है, कैसे तैयारी करनी पड़ेगी, कोचिंग लेंगे या सेल्फ स्टडी करेंगे, क्या पढ़ेंगे, इन सारी चीजों पर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेकर के कई दिन से कॉल, मैसेज, कमेंट हर जगह बोल रहे हैं कि सर केवीएस की वैकेंसी जो अभी आएगी उसके बारे में आप हमें एक बार हर चीज बता दीजिए। दूसरी बात, अगर आप घर बैठकर तैयारी करना चाहते हैं, आप किसी बड़े शहर में, महंगे सेंटरों में या कहीं आना जाना आपके पास टाइम नहीं है, तो पूरे भारत में स्टडी पोर्टल आप लोगों को ऑल ओवर इंडिया में स्टडी मटेरियल पहुंचाता है, जो बाय कोरियर के माध्यम से आपको मिलता है। जब चाहे आप ऑर्डर कर सकते हैं। डीएसएसबी, सीटेट, केवीएस, एनवीएस, एसटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, एमपीटेट, रीट, सभी टीचिंग एग्जाम इसमें आपके लिए मिलते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं टीचिंग एग्जाम की, तो आप अपना नाम, अपने एग्जाम का नाम और अपना सिटी, ये तीनों नंबर लिख करके, तीनों चीजें लिख करके, अपना नाम, अपना एग्जाम का नाम, जैसे केवीएस है या डीएसएसबी है या सीटेट है, जो भी है, आप अपना नाम, एग्जाम का नाम और आपका सिटी, ये तीनों चीजें लिख के इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें। 8447410108 आपके नंबर को सेव कर लिया जाएगा। व्हाट्सएप पे जो भी जरूरी जानकारियां होंगी वो आपके साथ हम साझा करते रहेंगे। सबसे पहले केवीएस की वैकेंसी आएगी कब? दोस्तों, 2018 के अंदर केवीएस की पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सब प्रकार की वैकेंसी आई थी। 19 में उम्मीद थी आएगी, बट नहीं आया। 20 के अंदर जब तैयारियां शुरू हुई तो सरकार ने और एचआरडी मिनिस्टर ने आदेश भी दे दिया था, लेकिन उसके बाद देश के अंदर कोरोना की स्थिति आई और पूरे देश में लॉकडाउन हो गया। और इस लॉकडाउन के बाद अब जो है आरटीआई से भी खुलासा हुआ है और एचआरडी मंत्रालय का भी आदेश आ चुका है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने भी ये आप लोगों को इस तरीके के हिंट दिए हैं कि जितनी भी वैकेंसी, जितनी भी पोस्ट खाली हैं, उनकी वैकेंसीज किस तरीके से निकालनी है, किस विभाग में कितनी पोस्ट होंगी, कौन सी पोस्ट पे कितने लोगों को लेना है, वो सारी तैयारियां हो रही हैं। और किसी भी समय वैकेंसी आ सकती है। हालांकि कुछ लोग ये कहेंगे सर एक तो 1 महीना पहले भी सुन रहे थे कि कभी भी आ सकती है। अब दोस्तों, ऐसा तो कोई भविष्य के गर्भ में झांक कर तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन उम्मीद ये है बोर्ड की तरफ से, एचआरडी मंत्रालय की तरफ से, हर तरफ से ये कहा जा रहा है कि जैसे लॉकडाउन के बाद जरा सी भी स्थिति ठीक होगी, हम वैकेंसी को आउट कर देंगे। क्योंकि एक चीज देखिए, न डीएसएसबी रुक रहा है, अपनी वैकेंसियां लिस्ट आउट कर रहा है, न हरियाणा के अंदर कितनी सारी वैकेंसीज की लिस्ट आउट हो चुकी है। अलग अलग जगह, हर जगह ये चीज चल रही है। तो अब कभी भी वैकेंसी आपके लिए आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, 2020 के अंदर वैकेंसी 101% है और उस वैकेंसी के लिए अगर आप लोगों को फाइट करना है तो ये देखकर नहीं करना है कि आज वैकेंसी आई, कल फॉर्म भरेंगे, 10 दिन बाद फिर हम सोचेंगे पढ़ना कि नहीं पढ़ना है, फिर देखेंगे चलो एडमिट कार्ड के समय स्टडी करें। ऐसा नहीं है। कम से कम 5-6 महीने आपके पास इस जबरदस्त कंपटीशन को फाइट करने के लिए होने चाहिए। और अगर इतना समय आप देना चाहते हैं तो आप अभी से शुरू हो जाइए। दूसरी चीज रही, आप कोचिंग लेंगे या सेल्फ स्टडी लेंगे। सबसे पहले वैकेंसी आते ही बच्चों के दिमाग में एक ही क्वेश्चन होता है कि तैयारी कैसे करें। किसी कोचिंग को ज्वाइन करें या फिर घर में बैठ करके स्टडी करें, या फिर किसी लाइब्रेरी को जाकर ज्वाइन कर लेते हैं, या किसी फ्रेंड के साथ मिलकर के घर पर बैठ के पढ़ाई करते हैं, या अकेले ही कमरे में बंद होकर के अंधाधुंध लग जाते हैं, या फिर यूट्यूब से, ऑनलाइन चैनलों से हम तैयारी करें। ये दोनों तीनों चीजें हैं ना, बड़ी अलग अलग होती हैं। पहली बात तो रही कोचिंग की। कोचिंग में भी 2 चीजें आपके पास मिलेंगी, ऑनलाइन भी मिलेगा और ऑफलाइन भी मिलेगा। अब सबसे मेन ये है कि ऑफलाइन की अगर हम बात करते हैं,
तीन चार चीजें मैटर करते हैं कि आपको कोचिंग लेनी है या नहीं लेनी है। और ये सिर्फ केवीएस के लिए नहीं, केवीएस, डीएसएसबी, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, एमपी टेट, हरियाणा टेट, यूजीसी नेट, जितने स्क्रीनिंग टेस्ट, सबके लिए सेम बात कर रहा हूं मैं। अब इसमें क्या करेंगे, आप कोचिंग अगर आप ले, ऑफलाइन कोचिंग की बात करें, ऑनलाइन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ऑनलाइन तो हर कोई वैसे भी करवा देता है, और हजारों वीडियोस आपको हर सब्जेक्ट की, हर टॉपिक की यूट्यूब पे फ्री मिल ही रही है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो एक स्ट्रेटजी बना देते हैं कि आपको रेगुलरिटी आप में लाते हैं। अगर आप मेहनत करते तो रेगुलरिटी आप में वैसे भी आ रही है ना। अगर आपको चिंता है कि मुझे सिलेक्शन लेना है, तो आप बना करके कागज पर टाइम टेबल लगा दीजिए इसके ऊपर, या मैं बना के आप लोगों को, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑनलाइन को अलग हटा दीजिए, उसमें कुछ नहीं होगा। दूसरी बात रही ऑफलाइन कोचिंग की और सेल्फ स्टडी की। मेन कॉम्पिटिशन दो चीजों के बीच में होता है। कोचिंग आप कब लेंगे, या तो आप किसी बड़े शहर में रह रहे हो जहां पर आपके पास अच्छे अच्छे कोचिंग संस्थान हो। दूसरी चीज, आपकी पॉकेट अलाउ करती हो, अच्छे कोचिंगों में 20,000, 15,000, 25,000, 30,000, या ये चीज आपको अलाउ करती हो। तीसरी चीज, आपके पास टाइम हो। अगर आप सुबह 9 से 5 या 10 से 6 जॉब कर रहे हैं, या आप हाउसवाइफ है, गृहिणी है, या फिर आप अपना कोई बिजनेस करते हैं, तो आप कोचिंग नहीं जा सकते। अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है तो बिल्कुल नहीं जा सकते। अगर आपके सिटी में आसपास अच्छे संस्थान नहीं है तो भी नहीं जा सकते। अगर 2 घंटे आपको सुबह जाना हुआ कोचिंग के लिए, और 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा बस में लटक कर, ट्रेन में चढ़ के, मेट्रो में बैठकर, ऑटो में बैठकर अगर आपको जाना हुआ, तो फिर उसका फायदा क्या हुआ? 2 से 4 घंटे, 3-4 घंटे वहां वेस्ट हो गए, 3-4 घंटे कोचिंग में बैठोगे, आकर के ऐसे पड़ जाओगे जैसे बहुत जबरदस्त बीमार हो, फिर कहां तैयारी हो पाएगी? ये तीनों चीजें अगर आपके पास नहीं है, देन यू गो फॉर, अगर आपके पास ये है, देन यू शुड गो फॉर कोचिंग। अगर आपके पास ये चीजें नहीं है, तो देन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप सेल्फ स्टडी कीजिए, क्योंकि आपको गाइड करने वाले, आपको समझाने वाले, आपको हर मोड पर बताने वाले हम लोग हैं आपके पास। जहां भी किसी प्रकार की समस्या आती है, हम लोग हैं आपके साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ हम जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, अगर कोचिंग आपके पास ये फैसिलिटी थी, तो आप कहीं भी कर सकते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ना मैं ये कहूंगा कि हमारे पास आइए, ना मैं ये कहूंगा कि कहीं और आइए, क्योंकि एक जनरल क्वेश्चन बच्चों का होता है, इसलिए आमतौर पर हम इसको डिस्कस करते हैं। ये प्लेटफॉर्म, ये मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को, यूट्यूब का मेरा प्लेटफॉर्म अपने कोचिंग में बच्चों को बुलाना बिल्कुल नहीं होता है। हमारे कोचिंगों में बड़ी बड़ी एड के माध्यम से, एक बच्चे के रेफरेंस के माध्यम से, मार्केट के आवागमन के माध्यम से बच्चों की भरमार ऑलरेडी होती है। इस प्लेटफॉर्म का प्रयोग हमने कभी भी कोचिंग में बुलाने के लिए नहीं किया, और कोचिंग वाले प्लेटफॉर्म का प्रयोग कभी यूट्यूब पर आने के लिए नहीं किया। दोनों चीजें अलग अलग है। कोचिंग हमारे अपने हैं, यूट्यूब आपका अपना है। इसमें दोनों चीजों में हम कभी भी एक बात नहीं करते। बहुत से चैनल हैं जो चैनल बना करके सिर्फ कोचिंग की ऐड करते रहेंगे, वो एक अलग चीज है। दूसरी बात रही सेल्फ स्टडी की। अगर सेल्फ स्टडी करेंगे तो क्या होना चाहिए दोस्तों? सेल्फ स्टडी के लिए सबसे जरूरी चीज है कि आपके अंदर कंसंट्रेशन होना चाहिए। आप कहीं लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हैं, दोस्त के साथ पढ़ रहे हैं, या आप खुद बैठकर तैयारी कर रहे हैं, इन दोनों ही चीजों में जो सबसे जरूरी चीज होती है, वो आपके लिए होती है कि आप किस तरीके से इस स्टडी को कर सकते हैं। अब इसमें आपके लिए सबसे मेन बात क्या रहेगी? सबसे मेन बात यह रहेगी कि सेल्फ स्टडी के लिए आपके पास बुकलेट्स, अच्छा कंटेंट, अप टू डेट सिलेबस, बढ़िया स्टडी मटेरियल, और आपके पास 5-7 घंटे बैठने की आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए, आपके पास टाइम बाउंडेशन होनी चाहिए, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। तो फिर आप सेल्फ स्टडी से इजीली निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहां भी डाउट आता है, आप लोगों को ऑनलाइन वीडियोज मिल जाती हैं सभी की, आप लोग वैसे किसी से पूछ सकते हैं, तो उसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो अगर आप लोगों को सेल्फ स्टडी करना है, तो भी हम आप लोगों के साथ हैं। जैसा कि आपको बताया, ऑल ओवर इंडिया में बेस्ट कंटेंट का स्टडी मटेरियल हम आप लोगों को देते हैं। केवीएस का पिछला एग्जाम हुआ, 57 बच्चे हमारे थे, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल में। सीटेट का आपका जुलाई में हुआ, 307 बच्चों ने हमारे सिलेक्शन को, सीटेट को क्वालिफाई किया, जिसमें हायर था हमारा 137। उसी के साथ आप लोग देखिए जायसवाल लड़की का, उसके साथ आप देखिए कि आने वाला सीटेट हमारा 1000 का टारगेट है, आने वाला केवीएस हमारा 200 का टारगेट है, एनवीएस में हमारा 150-200 का टारगेट है। तो हम लोग आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तीसरी बात रही तैयारी के लिए समय कितना चाहिए। बहुत से बच्चे इसी बात में उलझे रहते हैं, कितने समय में तैयारी हो जाएगी, कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा, कितने महीनों में तैयारी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, और क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, ये दोनों चीजें बड़ी एक जनरल से क्वेश्चन होते हैं, और जितने आसान ये क्वेश्चन होते हैं ना, उतने ही मुश्किल इनके आंसर होते हैं। मुश्किल मैं इसलिए बोल रहा हूं, कहने के लिए तो मैं आपको अभी बोल दूं कि 6 महीने में तैयारी हो जाएगी, 5 घंटे रोज पढ़ लीजिए, लेकिन जवाब जब जिम्मेदारी का होता है तभी मजा आता है। जवाब जब जिम्मेदारी से दिया जाता है, तभी उसमें थोड़ी सी अच्छी सुटेबिलिटी भी होती है, और आप लोगों के लिए फायदेमंद भी होता है। जहां तक तैयारी की बात है, अगर आप लोग
जॉब कर रहे हैं या फिर अपने बिजनेस कर रहे हैं, फिर तो आपके लिए रोज के 3 से 4 घंटे निकालना सफिशियंट होता है। आप 5-6 महीने तक इजीली इसको कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं, आप बिजनेस भी नहीं कर रहे हैं, आप हाउस वाइफ वगैरह हैं जो 2-3-4 घंटे में अपने घर का काम करके 5-4 घंटे आराम से दे सकते हैं, या फिर आप स्टूडेंट हैं जो लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं, घर पे बैठ करके पढ़ सकते हैं, रूम पे बैठकर पढ़ सकते हैं, फिर आप 5 से 6-7 घंटे इसके ऊपर लगा दीजिए। 3-4 महीने के अंदर आप इसको इजीली क्रैक कर जाओगे। कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो पोर्शन में आपको सिलेबस अभी दिखाने वाला हूं उसमें आपको बताऊंगा। क्योंकि जब हम पीआरटी और टीजीटी की बात करते हैं ना, तो हमें लगता है कि पीआरटी और टीजीटी वाले बच्चे स्टूडेंट हो सकते हैं जो घर पर बैठ करके तैयारी पूरी कर सकते हैं। लेकिन जब बात पीजीटी की करते हैं, जब बात प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की करते हैं, तो चीजें बिल्कुल अलग हो जाती हैं। क्योंकि पीजीटी आते आते पोस्ट ग्रेजुएट, एमए, एमएससी, एमकॉम, उसके साथ बीएड, ये सारी चीजें करते करते जब जिस एज स्टेज पे हम पहुंचते हैं, जिस आयु में हम आ जाते हैं, उस आयु में आने के बाद हमारे ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती हैं। माँ बाप को पैसा मांगने से पहले हम 2 बार सोचते हैं, और माँ बाप पैसा देने से पहले 3 बार हमारी तरफ देखता है, और देखते हुए उनकी नजरें कहती हैं तू कब कमाएगा। ये दोनों चीजें जो बड़ी अलग हैं, ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पीजीटी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल वाले बच्चे जो एस्पिरेंट्स होते हैं, वो खाली नहीं होते हैं, बेरोजगार नहीं होते हैं, स्टूडेंट लाइफ में नहीं होते हैं। वो सारे के सारे वो होते हैं जो या तो 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, या 10 to 6 कर रहे हैं, या बिजनेस कर रहे हैं, या प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, या कोचिंगों में पढ़ा रहे हैं, या अपने ट्यूशन चला रहे हैं, या कहीं और जॉब कर रहे हैं। चाहे वो गेस्ट लग रहे हैं, चाहे वो कंटेम्परेरी लग रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हैं। इसलिए उनके पास जो टाइम है ना, वो लिमिटेड होता है। उनके पास टाइम, और ज्यादातर एक चीज और, ये तो है ही है, वो अपना रोजगार कर रहे हैं, इस एज तक आते आते मैक्सिमम अपनी गृहस्थी लाइफ में भी होते हैं, वहां भी उनको टाइम देना होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई उसमें अलग बात नहीं है। तो यहां आपके लिए टाइम जो है ना, वो 24 घंटे में से आपके पास टाइम कम हो जाता है, और इसलिए आपको थोड़ा अलग करने की जरूरत होती है। आपको थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ता है। घंटों के हिसाब से तो आप टाइम कम दे पाओगे, लेकिन महीनों के हिसाब से तो आप बढ़ा सकते हो ना। ये चीजें भी आप ध्यान रखिए। उसके बाद अब बात करते हैं टोटल मार्क्स की। पीजीटी का जो पेपर दोस्तों होता है आपका केवीएस में, वो 150 नंबर का होता है, और 150 नंबर के साथ ही आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी 150 ही होते हैं। हर क्वेश्चन का 1 नंबर होता है, और जो टाइम मिलेगा आपको पेपर को सोल्व करने के लिए, वो भी आपका 150 मिनट होगा, यानी 2.5 घंटे आपको दिए जाएंगे। तो ध्यान रखिए, 1 मिनट में एक क्वेश्चन सोल्व करना है, और अगर वो क्वेश्चन सही आपने सोल्व किया तो उस क्वेश्चन का 1 नंबर भी आपको मिलेगा। 150, 150, 150, ये इसका रेशियो होता है। उसके बाद हम बात करते हैं पीजीटी पेपर जो है उसके 2 पार्ट होते हैं। पीजीटी केवीएस की हम बात कर रहे हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट जो इसमें होता है वो होता है कॉमन पेपर का, जिसे आप जनरल पेपर कह सकते हैं, और दूसरा जो पार्ट होता है वो सब्जेक्ट रिलेटेड होता है। सब्जेक्ट रिलेटेड का मतलब आपका सब्जेक्ट कंसर्न होता है। आइए देखते हैं अब इसमें क्या होता है। जहां तक बात करते हैं कॉमन सब्जेक्ट की, कॉमन सब्जेक्ट में आपके लिए 70 नंबर का पोर्शन होता है, और इस 70 यानी 70 नंबर के पोर्शन में आप देखोगे 10 नंबर की आपकी हिंदी होती है, जिसमें ग्रामेटिकल क्वेश्चन और थोड़ा बहुत पैसेजेस क्वेश्चन हो सकता है। 10 नंबर की आपकी इंग्लिश होती है, जिसमें ग्रामेटिकल पोर्शन या फिर कुछ एनोनिमस, सिनोनिमस या पैसेजेस हो सकता है। 10 नंबर का आपका कंप्यूटर होता है, जनरल और बेसिक कंप्यूटर होता है। 1-2 क्वेश्चन हाई लेवल का होगा, 7-8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप इजीली कर सकते हैं थोड़ी मेहनत के साथ। रीजनिंग आपकी 10 नंबर की होगी, जिसमें 1-2 क्वेश्चन चकराने वाला होगा, 6-7-8 नंबर आप मेहनत करके इजीली निकाल सकते हैं। ये पोर्शन आपके लिए बड़ा स्पेशल होता है। उसके बाद आपकी बात करेंगे जीके और करंट अफेयर की। इसमें जीए, जीके और 6 मंथ के करंट अफेयर का पोर्शन में से ये 10 क्वेश्चन होते हैं। इसके ऊपर कंटिन्यू लगे रहिए, कहीं ना कहीं आप लोग इसमें से भी कुछ नंबर अच्छे से 8-9, 8-7 नंबर निकाल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की, जिसे आप लोग सीडीपी बोलते हैं। ये आपका 20 नंबर का होता है। अगर आपने सीटेट किया है, अगर आपने दूसरे टीचिंग एग्जाम दिए हैं, तो इसका मतलब आपकी सीडीपी ऑलरेडी हो चुकी है। यहां आप थोड़ा सा फोकस कीजिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, 15, 16, 17 नंबर आप इजीली निकाल सकते हैं। अगर आप एक एवरेज से थोड़ा सा अच्छे स्टूडेंट आप मेहनत करके बन सकते हैं, तो यहां भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और रही बात हमारे मटेरियल की,
जो हम आपको मटेरियल देते हैं उसमें पूरा कॉमन पेपर का पोर्शन होता है और पूरा सब्जेक्ट होता है। कॉमन पेपर में आपको हिंदी की अलग बुकलेट मिलेगी, इंग्लिश की अलग मिलेगी, कंप्यूटर की अलग मिलेगी, रीजनिंग की अलग होगी, जीके और करंट अफेयर अलग होगी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी अलग होगी और सब्जेक्ट का पार्ट आपका अलग होगा। दूसरे पोर्शन में कॉमन पेपर आपका 70 नंबर का था, तो जो सब्जेक्ट कंसर्न है आपका वो आपका 80 नंबर का है। कंसर्न सब्जेक्ट आपका 80 नंबर का है। ये वो सब्जेक्ट होता है जो सब्जेक्ट आपने पीजी में किया है। अगर आपने एमए हिस्ट्री किया तो हिस्ट्री 80 नंबर की, ज्योग्राफी किया तो ज्योग्राफी 80 नंबर की, एमएससी फिजिक्स किया तो फिजिक्स 80 नंबर की, अगर आपका केमिस्ट्री किया तो 80 नंबर की केमिस्ट्री, मैथ किया तो मैथ 80 नंबर का, यानी जो भी आपका सब्जेक्ट है, या अगर कंप्यूटर आपका है तो आपका कंप्यूटर 80 नंबर का, हिंदी किया तो हिंदी आपका 80 नंबर का, इंग्लिश की एमए किया तो इंग्लिश आपका 80 नंबर का। जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनने जा रहे हैं पीजीटी, वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक या आपका 80 नंबर का होगा। उसमें आप लोगों को अच्छे से मेहनत करनी है। आमतौर पर लोग कह देते हैं कि 11-12 आता है, 11-12 नहीं होता है, 8-9 से शुरू हो जाता है और आपका आप सोचिए कि ये आपको काफी आगे तक ले जाता है। ग्रेजुएशन और पीजी तक के कुछ क्वेश्चन इसमें डाले जाते हैं, तो इसको क्लासों में आप नहीं बांध सकते क्योंकि आफ्टर ऑल ये कॉम्पिटिशन एग्जाम आपका है। तो दोस्तों ये था आपका पीजीटी वाले बच्चों के लिए एक संदेश, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप तैयारी को थोड़ा सा समय से शुरू करें। क्योंकि आप सोचिए केवीएस का सिलेबस, एनवीएस का सिलेबस अगर कंप्यूटर को निकाल देते हैं तो सबका कॉमन है। डीएसएसबी की तैयारी आप कर रहे हैं, मैथमेटिक्स से कुछ क्वेश्चन डाल देते हैं जनरल पेपर में, तो वो भी आपका कॉमन है। हरियाणा टेट जिन बच्चों को देना है, हरियाणा जीके वाला पोर्शन थोड़ा सा अलग कर देते हैं, तो वहां भी आप लोगों को बहुत सी चीजें काम आती हैं। दूसरे एग्जाम आप दे रहे हैं तो वहां भी आपके लिए ये काम आएंगे। तो इसलिए अगर आप एक एग्जाम को टारगेट बनाकर तैयारी करते हैं ना, तो 5-10 दिन अगर अलग निकालेंगे तो दूसरे एग्जाम में आपको ढलने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। मेहनत करनी है, एक बार तो अच्छी करनी ही है, तो बाद में क्यों करें भाई, अभी तो करें ना। कोई भी एग्जाम हाथ में आ सकता है। वेरी स्पेशल फॉर्मेट होता है दोस्तों केवीएस के पीजीटी एग्जाम का, जिसको बड़े अच्छे से बांधा जाता है, बैलेंस बनाया जाता है। जिन बच्चों का सब्जेक्ट कमजोर है वो जनरल पेपर पे पकड़ बनाकर सिलेक्शन ले सकते हैं, जिनका जनरल पेपर कमजोर है वो सब्जेक्ट पे फोकस बना करके अपना सिलेक्शन निकाल सकते हैं। इसमें किसी को ऐसे बाउंडेशन नहीं है कि आपका क्या मजबूत और क्या कमजोर रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों।